हो रहा। एक मेरो जे छो झाड़ उपराध करे छो, मतलब श्राद्ध करता था। हाँ समझ मतलब झाड़ उल्टा काम करे था। ये भगवान बोले भाई तेरे को तो लग 84 जीवन भुगतनी पड़ेगी। जना गुरु के पास गयो, मान लीजिए थे गुरु छो, जब गुरु के पास गयो महाराज ये कहते उन्हें ये है अगर तू लग 84 मान देगा, मान के बता। भगवान ने कहो लग 84 मान बता मुझे, अरे बोले मान बता पास हम लौट जाए तो गुरु से तो ज्ञान आवश्यक है। अरे महाराज जी पूरा गुरु अगर है न तो इसको कैसे भी बोलो, पूरा गुरु 84 तो क्या मतलब उसका जिस समय में मंत्र दे दिया ना उसने पूरा गुरु ने, तो टोटल चीज ध्वस्त हो गई। वो सिर्फ 10% रहेगी। वो 10% में उसको, क्योंकि जब इतना वो खत्म हो जाएगा, जब आदमी के ऊपर 1 क्विंटल बोझ है तो 10 किलो रह जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत महसूस ही नहीं होगी बिल्कुल भी। वो तो बोलेगा इसको भी मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो जब 90 किलो उसके सामने खत्म हो गया। अगर ये पूरा आज लबड़ा तो ये है ना, वो खुद ही मुक्त नहीं है, हमको कैसे करेगा वो? गुरु बनने से क्या हो रहा? ये बड़ी बात ये है, गुरु खुद ही मुक्त। बिल्कुल सच्ची बात है ये। वो खुद ही मुक्त नहीं है तो हमको क्या करेगा? अब मैं आपके घर का रास्ता नहीं जान रहा, तो मैंने इससे थोड़ा सा पूछ लिया तो मैं फट बोल दूं वो ऐसे है, सड़क के ऊपर ही है, बस वो तो घर है उधर, उनका दरवाजा है, तो मतलब इन्होंने बोला कि जी अपना वहां है, तो मैं उसको बार बार बोलता रहूंगा। अब वो सोचेगा ऐसे बता रहा तो इसको पता ही होगा, तो मेरे को तो पता तो है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही वो उसके कहे के अनुसार बोल रहा हूं। लेकिन अगर पूरा गुरु है तो ये कटु सत्य है, उसको उसी जन्म में मुक्ति मिलेगी। उसका भगवान का नियम है, मर्यादा है उसकी। पता कैसे चलेगा महाराज? पता क्यों नहीं चलेगा? गुरु का पता कैसे चलेगा? पता क्यों नहीं चलेगा? उनका कहने का मतलब ये, मतलब उनका, मैं समझ गया गुरु का कहने का, उसका पता पूरे का तो पता चले चलेगा आपको, अगर आप पता लगाना चाहेंगे। और भगवान ने इतना भी बोल दिया ऐसे कि भाई गुरु बनाओ वो जान के और पानी पियो छान के। तो उस दिन तो अगर आप उसकी नाक में तिल्ला भी लगा देंगे ना तो उसमें भी दोष नहीं लगेगा आपको, चाहे वो कितनी ऊंची स्थिति का है। मतलब ये जो मैंने बताया था ना, ये पूरा गुरु की ही बताई थी कि ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, चाहे गुरु तो कैसे गूंगो बावड़ा, पर वो गुरु तो गुरु ही हो। नहीं ये सिद्ध पुरुष से अलग बता रहे थे गुरु की। कौन? हाँ ना, गुरु, नहीं पूरा पता। गुरु का मतलब है, एक तो उसको पैसे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लालच में। दूसरा वो टोटल माँ बहन का रूप होना चाहिए उसको, और तीसरा उसको बढ़ाई से मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये बढ़ाई करेंगे तो बाप की करो कि भाई बाप ने ये बना दिया, और या संस्कार डाल दिए तो भी बना दिया। और ये कब होगा ऐसा? जिस समय ये कामना खत्म हो जाएगी, संसारिक सुख को कामना बोलते हैं सर, वो कामना खत्म हो जाएगी तब ये तीनों सीढ़ी पूरी होगी, नहीं तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी, एक भी नहीं होगी। 3 तो छोड़ो, तीनों ये एक तीर है, बस एक ही तीर में खत्म होगी, तब उसको आप बोल सकते हैं पूरा गुरु। गुरु कभी पैसे ना मांगेगा दक्षिणा में, भाई ये दे दे वो दे दे, भाई आंख बीच के कुछ 10-20 रुपए दे दिया तो सही नहीं। अरे वो तो 10-20 के भी जरूर नहीं लेगा, वो लेगा नहीं लेगा वो। गुरु दक्षिणा तो खूब लियोड़ा थे, बड़ा बड़ा लियोड़ा थे। वो कृष्ण भगवान वाली बात है, वो तो जरूरी होगी ना, वो जरूरी होगी इतिहास में बदलवा खातर नहीं, फिर धर्म के ऊपर आँच आओ से ना। कृष्ण भगवान है। फिर ये आश्रम कैसे चले महाराज जी? जब पैसा टका नहीं ले साधु जन, तो फिर ये आश्रम चल रहा है जी, ये कैसे चल रहा है? सुनो, हाँ ठीक है, ये बात सही सही है। सुनो एक मिनट, पहली बात तो ऐसे मैं ये बात दोबारा फिर बोल देता हूँ कि व्यवहार से कोई भी कार्य है, मतलब आप अगर सही मायने में आप 10% निकालने लग जाओ
ईमानदारी के पैसे में से, फिर देखो आपका सारा डिसिप्लिन अपने आप सेट होने लगा था। नंबर 1 वो फिर 10% वो जो निकाला है तो उसका वो ना लेना बोल सकते ना देना बोल सकते। और दूसरी बात, दूसरी तरह मतलब एक रफ भाषा में आपको बताता हूं, आप लड़की के ऊपर एक ले लेते हैं, अपनी 2 लड़कियां फर्ज करो। वो एक लड़की तो आते बोलती है कि मेरे को ये ला दो माँ, मेरे को ये ला दो, ये ला दो। और एक लड़की बोलती है कि माँ ना भाई का या पापा का खर्च मत कराओ, मेरा चल रहा चल जाएगा। तो ये बताओ जो नहीं मांग रही उसको आप ला के देंगे या नहीं, जब उसको दिया है तो बराबर करता है। देंगे ना। तो फिर उसको कर्तव्य है, उसको लेना देना नहीं बोला जाता। व्यवहारिक कार्य को माप तोल के अगर वो लेंगे उतना ही, सिर्फ जितना कार्य उनके तो 20-20, 50-50 लाख रुपए जो बड़े आश्रमधारी है ना उनके ढेर लगे पड़े हैं। और फिर भी बोल रहे हैं कि लाओ आप, वो कहते हैं कि हम खर्च कर देंगे। हाँ, और ये आपको कोई बोल रहा है ना कि आपका भंडारा लगाएंगे, साधु का और भंडारे का तो मेल ही नहीं है। वो तो आप लगा सकते हैं उसको कि भाई आपने भंडारा करना, अपना आके कर ले, वो जगह दे देंगे आपको। साधु का सिरा अगर भंडारा लगाना जानता है साधु, सिर्फ ज्ञान का, और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और आप ज्ञान का भंडारा लगाने लग जाओ और लोग आएंगे तो दुनिया भर के आ जाएंगे दूसरा भंडारा लगाने वाले। तो सच्चाई के लिए बहुत घूम रहे हैं कि कहीं सच्चा उपयोग होना चाहिए। कोई ऐसा खाता है नहीं, कोई हो तो बता दो जहां सच्चाई का खाता है। चाहे गौशाला ले लो, कोई आश्रम ले लो, तो वो जब पहले ही व्यवस्था है तो पहले उसको तो यूज कर लो। भगवान को उन्हीं पे विश्वास नहीं है, उनको ही तो हम को बोल रहे हैं विश्वास करो। वो पंडित तो पुजारी वो तो आपकी तरफ ताक रहा है कि दे दो मेरे को 100 रुपए दे दो, मेरा चल जाएगा। और हमको बोल रहा है भगवान की पूजा करो, उसको विश्वास है ही नहीं भगवान पे। महाराज जी दान के अंदर एक तन का दान और एक पैसे का दान, दोनों में बड़ा कौन सा है? किसमें? अन्न का दान और पैसों का दान। ये तो बात सभी नहीं जान रहे। अन्न का दान है बिल्कुल। तो फिर दुनिया तो ज्यादातर पैसों का दान करती है, अन्न का हाँ, तो फिर कोई सुखी बता दो। और उसमें क्या है, वो तो बोल रहे ना जो दान जितना मोटा दान कर रहे हो 2 नंबर वाले कर रहे। दान थोड़ी है भाई, पैसे का दान नहीं करना चाहिए, मतलब भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तन सेवा, हम्म, तन सेवा सबसे बड़ी चीज। देखो तन सेवा तन सेवा सबसे बड़ी चीज। महाराज जी गणेश बाजो ने कोई महाराज जी गणेश बाजो ने कोई नयो स्थान होने चाहिए, वो मंदिर बनाना चाहिए। तन सेवा के भाई उनकी खातर ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए। भाई कारीगर चलो तन सेवा में आ जाए वो। पैसा दे वाला बहुत, तन सेवा कर वाला कम छे। कितनी दुनिया में खाली पड़े हैं आश्रम, वो सब कुछ खाली पड़े हैं, मंदिर, तो उन्हीं को नहीं जब उपयोग कर रहे तो और वो सब अपनी मान बढ़ाई के लिए बड़ा